शुगा बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो? आ जाओ डिनर कर लो। नो मॉम, मुझे नहीं करना, मैं रूम में जा रहा हूँ। इसे क्या हो गया? ये इतना उदास सा क्यों लग रहा है? मॉम, कल इसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो उदास तो होगा ना। वो चली जाएगी इसे छोड़ के। शायद ये जिमिना के पास ही आया होगा, तभी सैड लग रहा है। इसने तो डिनर भी नहीं किया। कोई बात नहीं मॉम, आप कर लीजिए, मैं देख के आती हूँ डिनर। क्या हुआ शुभा, नहीं की उसने बात? नो भाभी, नहीं की, और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। बात तो मैं उससे करके ही रहूंगा। तो ऐसा करो, पहले डिनर कर लो और फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या करना है, कैसे करोगे उससे बात। और प्लीज शांत हो जाओ। देखो गुस्से में तो सब कुछ खराब ही होता है। नहीं भाभी, मुझे नहीं करना डिनर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस मुझे अब उसके रूम में आने का वेट है। जैसे ही वो अपने रूम में आती है फिर मैं जाता हूँ उसके पास, फिर बात करता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे नहीं बात करती वो मुझसे। वैसे एक बात है शुगा, तुम्हारी किस्मत इस चीज में तो अच्छी है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसका घर भी हमारे घर के पास है। उसके रूम की बालकनी और तुम्हारे रूम की बालकनी दोनों पास पास लगते हैं, और जब भी तुम्हारा मन करता है तुम बालकनी कूद के उसके रूम में चले जाते हो। हाँ, मगर जब से हमारा झगड़ा हुआ है तब से वो अपनी बालकनी का डोर बंद रखती है, खोलती नहीं है। आज शायद वो अपनी बालकनी का डोर बंद करना भूल गई, तो जैसे वो रूम में आएगी मैं जाऊंगा उसके पास। हाँ तो बाबा, उससे बात करने के लिए तुम्हें एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना। तो पहले डिनर कर लो, फिर उससे आराम से बात करना और गुस्सा मत करना उस पे। अगर गुस्सा करोगे वो और नाराज हो जाएगी। तो तुम्हारा गुस्सा ऐसा है कि 1 मिनट में आ जाता है तुम्हें। नहीं भाभी, मुझे नहीं करना डिनर, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मेरा दिमाग भी बहुत खराब है। प्लीज आप कर लीजिए डिनर। अगर मुझे बाद में भूख लगेगी तो मैं कर लूंगा। बहुत जिद्दी हो ना शुगा तुम। चलो ठीक है, अगर अभी नहीं करना तो, मगर बाद में खा लेना। ओके ओके भाभी, मैं खा लूंगा। फिर जिन रूम से चली जाती है। तुम इस जिमिन आ ही गई, तुम रूम में। आ रहा हूँ मैं। फिर शुगा बालकनी से कूद के जिमिना के रूम में चले जाते हैं। तुम मेरे रूम में क्या करने आए हो? जहाँ से आए हो ना अभी के अभी वहीं से वापस चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे कोई दोस्ती रखनी है। अब निकल जाओ मेरे रूम से। और ऐसे मेरे रूम में आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे हक है, मैं पहले भी ऐसे ही आता था। पहले आते थे वो अलग बात थी, मगर अब नहीं आ सकते। अब तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो। अब तुम्हारा और मेरा सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि तुम मेरे डैड के फ्रेंड के बेटे हो और हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और हमारी दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर पे आना जाना है। बस इतना ही रिश्ता है हमारा, और कोई रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं हूँ मैं तुम्हारा दोस्त? क्यों तोड़ रही हो मुझसे दोस्ती? मुझे नहीं रखनी तुम्हारे जैसे धोखेबाज से कोई दोस्ती। क्या धोखेबाजी की है मैंने? मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की। तुमने अपने दोस्त से प्यार कर लिया तो वो क्या है? धोखेबाजी नहीं है तो वो क्या है? मैंने सोचा नहीं था कभी कि तुम मुझे इस नजर से देखते हो। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो इसमें क्या मेरी गलती है? क्या मैंने किया है ये सब जानबूझ के? ये सब तुमने किया है, और मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ भी सोचते होगे। मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड था, वो भी तुमने छीन लिया मुझसे। जिमिना, हम आज भी बेस्ट फ्रेंड ही हैं। मैं अपने प्यार को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दे रहा। तो प्लीज तुम दोस्ती मत तोड़ो मेरे साथ। अच्छा, तुम अपने प्यार को हमारी दोस्ती के बीच नहीं आने दे रहे, तो तुमने ये क्यों बोला था कि मैं युनवो से शादी ना करूं? तो वो मैंने बेस्ट फ्रेंड होने के नाते ही बोला था, क्योंकि युनवो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो पूरी लाइफ टाइम तुम्हारा ध्यान रख पाएगा। अभी तुम खुद ही सोचो ना, जिस लड़के के पास अपनी वेडिंग रिंग खरीदने का टाइम नहीं है, तो वो क्या वो पूरी लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रख लेगा? मुझे पता है तुम ये बात क्यों बोल रहे हो। तुम इसीलिए ये बोल रहे हो ना, ताकि मैं युनवो से शादी ना करके तुमसे शादी कर लूं, तुम्हारा चांस लग जाए। मगर मैं युनवो से ही शादी करूंगी। वो बहुत प्यार करता है मुझसे और वो लाइफ टाइम रखेगा मेरा ख्याल, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो मेरा ख्याल ना भी रखे ना, मैं तो भी उसके साथ ही रहूंगी। और अब तुम निकलो मेरे रूम से। इससे ज्यादा मुझे और कोई बात नहीं करनी तुमसे। जब तक तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर लेती, जब तक मुझे माफ नहीं कर देती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे तो मैंने कोई गलती की नहीं है, मगर फिर भी मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। मुझे नहीं करना तुम्हें माफ।
और ना ही तुमसे बात करनी है और ना ही तुमसे दोस्ती रखनी है। तो प्लीज अब जाओ मेरे रूम से। क्या तुम्हारा ये फाइनल डिसीजन है? तुम्हें दोस्ती तोड़नी है मेरे साथ? हाँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मुझे नहीं रखनी तुम्हारे साथ दोस्ती। ओके, तो मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं रखनी दोस्ती? अगर नहीं रखनी तो आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दोस्ती तो मुझे नहीं रखनी तुम्हारे साथ, मगर शक्ल तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी, वो भी कल। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से मेरी शादी देखो। मैं लास्ट बार तुम्हें अपनी शादी में देखना चाहती हूँ। फिर तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। फिर तुम क्या, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, आऊंगा मैं तुम्हारी शादी में। तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारी शादी देखूं? मैं देखूंगा, मगर उसके बाद तुम मुझे देखने के लिए तरस जाओगे। लेकिन मैं लास्ट बार तुमसे आई लव यू जरूर बोलना चाहता हूँ। तुम मेरे दोस्त होने के साथ साथ मेरा पहला प्यार भी हो। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने प्यार को बिना आई लव यू बोले उससे दूर हो जाऊँ। तो इसीलिए आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं खुश हूँ। मैं सच्चे दिल से दुआ करूँगा कि तुम यूनो के साथ हमेशा खुश रहो। ये हमारी दोस्ती यही खत्म होती है। बाय। मैं सिर्फ तुम्हें कल शादी में दिखूंगा, मगर उसके बाद नहीं। ये बोल के शुगा जिमिना के रूम से जाने लगता है तो जिमिना को पेट में दर्द होता है। जिमिना क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ मेरे रूम से। कि क्या तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? तुमने खाना नहीं खाया ना? मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है ना कि अपना खाना स्किप मत किया करो। खाना स्किप करने से तुम्हारे पेट में दर्द होने लग जाता है, मगर तुम मेरी बात सुनती कहाँ? रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तुम जाओ मेरे रूम से। मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खा लूंगी और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। पहले खाना खा लो, फिर मैं चला जाऊंगा रूम से। मैंने बोल दिया ना, अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद से खा लूंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ मेरे रूम से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, मगर खाना खा लेना। ये बोलने के बाद शुगा वहाँ से चले जाते हैं। आई एम सॉरी शुगा, मैं नहीं करना चाहती थी, मगर तुमने भी तो कितना हर्ट किया ना मुझे। क्यों किया तुमने मुझसे प्यार? तुम मेरे इकलौते बेस्ट फ्रेंड थे। तुम्हारे प्यार की वजह से मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। तुम्हारे प्यार की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। क्यों शुगा, क्यों किया तुमने ये? मैंने ये सोचा था कि जब मैं तुम्हें यूनिवो के बारे में बताऊंगी तो तुम खुश होगे और हम दोनों मिलके मेरी शादी फुल एंजॉय करेंगे, मगर तुमने तो सब खराब कर दिया। तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे। अब जितना हर्ट तुम्हें हो रहा है मेरी शादी देखकर, उतना ही हर्ट मुझे हो रहा है तुम्हारा दर्द देखकर। क्यों किया तुमने ये? क्यों किया मुझसे प्यार? मुझे पता है इस वक्त तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे। जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो किसी और से प्यार करता हो तो दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों किया तुमने मुझसे प्यार? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो आज सब ठीक होता और तुम मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश होते, मगर अब तुम दर्द में हो। मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं यूनिवर्स से प्यार करती हूँ। क्यों शुगा, क्यों 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 किया तुमने ये? क्यों किया? तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। क्यों किया तुमने ये? अगर तुम मुझसे प्यार ना करते तो वो दोस्ती नहीं तोड़ती इतने सालों की। अब तुम क्या क्या हैंडल करोगे? उससे प्यार वापस ना मिलने का दुख या फिर उससे दोस्ती खत्म होने का दुख? जिमिना, तुमने भी अच्छा नहीं किया। हाँ, मानता हूँ कि मेरी गलती है। मैंने तुमसे प्यार किया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे इतने सालों की दोस्ती तोड़ दोगी। क्या हमारी दोस्ती बस यहाँ तक ही थी? मैं बहुत प्यार करता हूँ जिमिना तुमसे। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे लव बैक नहीं कर सकती, तुम किसी और से प्यार करती हो, मगर मैं दोस्ती इसीलिए नहीं तोड़ना चाहता तुमसे। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारी आवाज़ सुने बिना नहीं रह सकता। अगर हम दोस्त रहेंगे तो मैं तुम्हें देख तो पाऊंगा, तुमसे बात तो कर पाऊंगा, मगर तुमने वो मौका भी छीन लिया मुझसे। अब तुम शादी करके मुझसे दूर चली जाओगी। मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? कैसे? इतना प्यार कब हो गया मुझे तुमसे, मुझे खुद नहीं पता। अब ये प्यार ही
मेरे प्यार का दुश्मन बन गया है। अगर मैं ये कन्फेस ना करता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मैं अपना प्यार अपने दिल में दबा लेता, तो मैं तुम्हें देख पाता, तुमसे बात कर पाता, तुम्हारे क्लोज रह पाता, फिर हम दोनों में एक रिश्ता तो होता, भले ही वो दोस्ती का ही क्यों ना हो। मगर अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, ना ही दोस्ती और ना ही प्यार, कुछ नहीं बचा। क्यों हुआ ये? क्यों गॉड? क्यों किया आपने ये? क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ना मुझे प्यार मिला और ना ही दोस्ती, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। तभी शुगा के रूम में जिन आती है। शुगा रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ, तुम्हें चोट लग गई है, देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून निकल रहा है। भाभी प्लीज छोड़ दीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पे। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। शुगा प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुको, शांत हो जाओ। क्या उसने बात नहीं की तुमसे? नहीं भाभी, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारी दोस्ती भी। वो मेरे प्यार की वजह से मुझसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहती। मैंने उसे ये भी बोला कि मेरा प्यार हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आएगा, मगर वो फिर भी दोस्ती खत्म करना चाहती है। मैंने सोचा था कि अगर हम दोस्त रहेंगे तो कम से कम वो मेरे कांटेक्ट में तो रहेगी, मैं उससे बात कर पाऊंगा, उससे मिल पाऊंगा, मगर नहीं, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं कैसे रहूंगा उसके बिना? उसकी आवाज सुने बिना, उसे देखे बिना मेरा एक दिन नहीं गुजरता है। मैं उसके बिना अपनी पूरी लाइफ ये इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब रात को मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मैं बालकनी कूद के उसके रूम में चला जाता था और फिर पूरी रात हम दोनों कभी मूवी देखते थे, कभी गेम खेलते थे या कभी बातें करने बैठ जाते थे। मुझे उसके साथ की इतनी ज्यादा आदत हो गई है, मुझे एक पल गुजारना भी उसके बिना मुश्किल लगता है। देखो शुगा, जो डेस्टिनी में लिखा है उसे हम नहीं बदल सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। देखो, हम नहीं जानते गॉड को क्या मंजूर है। अगर गॉड इसमें खुश है तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। प्लीज तुम खुद को संभालो।